शिवाय ओम नमः शिवाय। आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया। उसमें कहा कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज़्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया। उसमें कहा उनसे पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल, इससे मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि 1 पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े हुए हैं। और इसको कौन संभाल रहा, कौन? एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हो, कलेक्टर महोदय हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने वाले। शिव तत्व पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ती है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए। बाल्यावस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा देंगे। कथा का आनंद कर रहा है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा कर रही है। जो शीश का दान देगा वो मुझसे शस्त्र विद्या सीख लेगा। अब कौन का दान दे? सब 105 जितने शिष्य बैठे थे गुरु द्रोणाचार्य के, उसमें से 100 शिष्य उठकर चले गए। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं, मत दीजिए। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा 1 लोटा जल शिव को समर्पित कर दो। 1 लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोले। ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा, इतना कर सकते। बहुत कुछ नहीं। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमत्ता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता है? अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है। वो आपके आज भी है और कल भी है।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जिसको आता है वो भी बोलो साथ में। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो।